दोस्तों आपको बता दें कि बालासोर में हुए भयानक हादसे में तकरीबन 400 से ज़्यादा यात्रियों की जान चली गई। 1100 से ज़्यादा यात्री इस हादसे में घायल हो गए, जो ताउम्र मौत के इस खौफनाक मंजर को भुला नहीं पाएंगे। लेकिन इस हादसे के पीछे की असली वजह क्या है? 3 ट्रेनों की भिड़ंत का गुनहगार कौन है? क्या ये हादसा है? क्या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? शुरुआत में इस हादसे की वजह को जानने का काम कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी को दिया गया। शुरुआती जांच में ट्रेन की स्पीड, सिग्नल सब कुछ सही बताए गए। हालांकि उन्होंने ये भी आशंका जताई कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के साथ किसी ने छेड़छाड़ की हो, क्योंकि उस वक्त रेलवे ट्रैक पर रिपेयरिंग का काम चला हुआ था। हो सकता है कि ये कोई मानव त्रुटि हो। लेकिन जब रेलवे मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बताया कि इस रेल हादसे की असली वजह का पता चल गया है, तो केंद्रीय मंत्री ने इस रेल हादसे के पीछे का कारण बताया पॉइंट मशीन। अब इसकी गहनता से जांच करने के लिए ये पूरा मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है। उन्होंने मंगलवार के दिन पहली बार दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया और उस हादसे की जांच के लिए सबूत इकट्ठा किए और हादसे के चश्मदीदों से पूछताछ की गई। जब तक हादसे से जुड़े पुख्ता सबूत नहीं मिल जाते, तब तक सीबीआई इसकी जाँच करती रहेगी, क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि इस हादसे के पीछे साजिश हो सकती है। सीधे सीधे तौर पर सीबीआई का कहना है कि जो सिग्नल में गड़बड़ी थी या ट्रैक के साथ छेड़छाड़ थी, ये अपने आप नहीं हुई। इसलिए ये संभव नहीं है कि बिना किसी छेड़छाड़ के कोई टेक्निकल इशू आए। उन्होंने कहा कि इस हादसे के पीछे जिम्मेदार लोगों की पहचान की जा चुकी है। इसके तुरंत बाद ही सीबीआई की टीम हरकत में आई और इन्हीं 2 पॉइंट्स पर काम कर रही है सीबीआई की टीम। एक है इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट मशीन, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम। इसलिए इन्हीं 2 एलिमेंट्स को समझना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। हम स्क्रीन पर देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट मशीन, जो रेलवे ट्रैक के साइड में लगी होती है। यह एक प्रकार का सेंसर होता है जो सिग्नल देने का काम करता है। कंट्रोल रूम तक सिग्नल भेजता है कि कौन सी ट्रेन कौन से ट्रैक से निकलकर आ रही है। इसकी वजह से यह पुख्ता हो जाता है कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन के रास्ते में न आए। इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम। यह कंट्रोल रूम में लगा होता है, जिसे कंट्रोल रूम में बैठे कर्मचारी इसकी निगरानी करते रहते हैं। अगर इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ छेड़छाड़ की गई तो संभवतः ही इस हादसे के पीछे किसी की गहरी साजिश है। रेलवे की तरफ से की गई प्राथमिक जांच से खुलासा हुआ है कि ग्रीन सिग्नल दिया गया था। रेल संख्या 12,841 कोरोमंडल को अब मेन लाइन के लिए रवाना किया गया था, लेकिन ट्रेन लूप लाइन में इंटर कर गई और जहां पहले से ही खड़ी मालगाड़ी से जा टकराई और पटरी से उतर गई। इसी बीच ट्रेन संख्या 12,864 बेंगलुरु यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस डाउन में लाइन से गुजरी और उसके 2 डिब्बे पटरी से उतर गए और पलट गए। इसके साथ ही रेलवे बोर्ड की सदस्य जय वर्मा ने बताया कि ट्रेन की स्पीड भी इस ट्रैक पर निर्धारित स्पीड के अनुरूप थी। इस ट्रैक पर निर्धारित स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। लेकिन फिर चूक कहां पर हुई, इसको लेकर सीबीआई की टीम द्वारा गहनता से जांच की जा रही है। हादसे की गंभीरता को देखते हुए युद्ध स्तर पर बचाव कार्य और राहत कार्य चल रहे हैं और सेना भी बचाव कार्यों में लगी है। सीबीआई टीम का कहना है कि इस हादसे की जांच निष्पक्षता से की जाएगी। दोस्तों, हम भगवान से कामना करते हैं कि इस हादसे में जिन लोगों की जान चली गई, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और जो घायल हुए हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। नमस्कार, धन्यवाद।